हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। एनएफटी क्या है, क्यों है ये पावरफुल और 5 मिनट के अंदर 3 करोड़ 91 लाख 2,500 डॉलर की अर्निंग कैसे हो गई, तो उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं द अर्निंग न्यूज, जहां पर बात होती है न्यू अपॉर्चुनिटीज की, कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक चीज कहना चाहूंगा, यदि आपके घर में कोई बच्चा हो या फिर खुद आप हो या फिर आपके ओल्ड यंग्स कोई भी हो, अगर उनके अंदर जरा सा भी क्रिएशन है, आर्ट की, फोटोग्राफी की, पेंटिंग की, म्यूजिक की, या फिर सोशल पोस्ट हो या फिर कोई वीडियो क्लिप हो या फिर कोई स्नैपशॉट हो, तो उसको यूज करके मिलियंस और बिलियंस अर्न कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 100% ट्रू है और यही चीज आपको सामने दिख रही है कि 3 करोड़ 91 लाख 2,500 डॉलर की अर्निंग 5 मिनट के अंदर हो गई। तो इसको जानने समझने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि क्या है एनएफटी। एनएफटी अगर एक सिंपल वर्ड में समझा जाए, एक सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन है, जहां पर आपके पास एक अथॉरिटी हो जाती है, आप एक क्रिएटर हो जाते हैं उस चीज का जो आपने क्रिएट किया हुआ है। यदि आप इसका टोकन ले लेते हैं, एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, जिसका कि कोई रिप्लेसेबल कोई आइटम और नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पर माने तो जैसे सपोज कीजिए आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं, या फिर एक एग्जांपल ले लीजिए कि धोनी को ले लीजिए, कि धोनी का बल्ला यदि आपके पास है जो सिग्नेचर किया हुआ एंटिक पीस है, केवल आपके पास है। या फिर सपोज कीजिए कि आप किसी जो है कि अ, मान लीजिए कि मोदी जी से आप मिलते हैं, मोदी जी से आपके पास 100 का नोट है या फिर 10 का नोट है, आपने कहा सर कि मुझे आपसे जो है कि इस पे सिग्नेचर आपका मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो सपोज कीजिए कि आप उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिया, तो ये एक ऐसा यूनिक पीस होगा आपके पास जो कि किसी के पास नहीं होगा। अब उस 10 रुपए की कीमत, जो 10 रुपए पे आपने सिग्नेचर कराया हुआ है, उस 10 रुपए की कीमत 10 करोड़ भी हो सकती है, 10 अरब भी हो सकती है, अगर आपने उसको एनएफटी टोकन पर, इस मार्केट प्लेस पर आपने उसको अपलोड कर दिया। या फिर सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई जो है कि कोई बच्चा है, आपका कोई बेटा है या फिर कोई नेफ्यू है, कोई भी है, आप या तो आप खुद हो, आपने ऐसी फोटोग्राफी करी, आपने कुछ ऐसा यूनिक चीज ढूंढ के लेकर आए और आप जो कि उसको एनएफटी पे अपना टोकन बनाकर डाल दिया, तो उसकी ओनरशिप आपकी हो गई और आपके पास ही वो चीज है जिसको आप सेल कर सकते हैं, और जब जब वो सेल होगा तब तब आपको पैसा मिलता रहेगा। तो देखते हैं, ये देखिए हम एनएफटी के कुछ आर्ट को देख रहे हैं, ये एनएफटीज के आर्ट है और इन सब की सेलिंग अच्छी खासी हुई है। ये आप देख रहे हैं जो अब मैंने आपको लगाया हुआ था, अपना थंबनेल लगाया हुआ था, ये विप्लव का है। ये 69 मिलियंस में ये सेल हुआ था। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, 69 मिलियन में ये सेल हुआ था। ये टॉप एनएफटीज में आती हैं और भी आप ढेर सारी चीजें आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एनएफटी कोई भी आर्ट हो, कोई भी पिक्चर हो, कोई भी पेंटिंग हो, कोई भी, ये देखिए 69 मिलियन में ये सेल हुआ था। और ये सेल जब होता है तो इसको, ये जो आपको इनकम आती है वो क्रिप्टो के रूप में आती है। वो इथेरियम बेस्ड हो सकती है, जब इनिशियल स्टार्ट हुआ था तब वो इथेरियम बेस्ड ही था, जो भी इनकम आती थी वो इथेरियम से आती थी। अभी कुछ और इसमें क्रिप्टोज आ चुके हैं, जैसे पॉलीगॉन हो गया, उसके थ्रू भी, मेटावर्स के थ्रू आप जो है कि और क्रिप्टोज आ चुके हैं जिनके थ्रू एनएफटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप, उस कॉइन के थ्रू आपकी इनकम हो सकती है। तो जैसे कोई पेंटिंग है, जैसे ये मैं बात कर रहा था 69 मिलियन में ये सेल हुआ था, ऐसे ही कोई आर्ट आपके घर में है, आप या फिर आपके मोबाइल में कोई ऐसी आर्ट पड़ी हुई है, कोई पिक्चर आपने क्लिक किया हो, तो उससे आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये क्लिप है, ये कौन सी क्लिप है डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही गजब की क्लिप है। ये पेंसिल को जब हम जो है कि शॉर्प करते हैं, तब ये जो छिलका निकलता है उसको रख करके ये बनाया गया है एनएफटी जो आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपनी एनएफटी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद उसको आप इस प्लेटफॉर्म पर, जो ढेर सारे प्लेटफॉर्म है जैसे कि ओपन सी डाटा यू है, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर, जो कि मोस्ट रिलायबल ट्रस्टेड जो है कि साइट है, वहां पर जाकर के आप इसको सेल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था और ये भी बहुत ही हाईली प्राइस में जाके सेल हुआ है। ये कैट का है। और तो ऐसे ही मोस्ट ऑफ द, जो जो भी मतलब आपके जो भी क्रिएशन आपके पास है उसको आप यहाँ पर जाकर सेल कर सकते हो, मिलियंस और बिलियंस में आप यहाँ पर उसको अर्न कर सकते हैं। तो अगर एनएफटी प्लेटफॉर्म पर हम चलते हैं, तो एनएफटी प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कि ढेर सारे
ढेर सारी कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी। जैसे सीधे चलते हैं OpenSea.com पर .io पर। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको ढेर सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। यहाँ पर एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो ऑल सॉरी तो यहाँ पर ढेर सारी NFTs आपको मिल जाएंगी, और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल जाएगी, म्यूजिक, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, ट्रेडिंग, यूटिलिटी, ऐसे ढेर सारे। सो डियर फ्रेंड्स, ये ढेर सारी NFTs यहाँ पर आपको टॉप NFTs दिख रही हैं, जिसका वैल्यूम आपको दिख रहा है, जिसके फ्लोर प्राइस आपको दिख रहे हैं। जैसे ये 11 ETH का है, और ये सेकंड वाला जो है कि 59 ETH का है। तो ऐसे ढेर सारी आपको आर्ट्स यहाँ पर दिखेंगी, जिसकी प्राइस भी आपको दिखेंगी। और इससे बेनिफिट ये होता है, जैसे आपने कोई आर्ट क्रिएट किया, NFT क्रिएट किया, वो जितनी बार बाय सेल होता है उतना बार आपको रॉयल्टी मिलता है, और वो 10%, 20% जैसा आप अपनी रॉयल्टी वहां पर सेट करते हैं, उस तरीके से आपको रॉयल्टी वहां पर मिल जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इसमें हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले NFT आपको क्रिएट करना है। ये एक यूनिक थिंग्स होती है जो आपके पास है, और अब इसका आप सर्टिफिकेशन आपको लेना है, तो उसको NFT में आपको कन्वर्ट करना है। अब जब आप NFT में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको एक यूनिक कोड मिल जाता है। एक यूनिक कोड मिलने के बाद वो आपकी अथॉरिटी हो गई कि इसके ओनर आप हैं। अब जब आप उसके ओनर हो गए और आपने इसको बिड लगा दिया, इसको NFT आपने क्रिएट कर लिया, जो भी आपके पास है। देखिए, ये बिकता कैसे है, एक नजरिए के ऊपर बिकता है। जैसे आर्टिस्ट की नजरिया एक अलग होता है। जैसे कि आप हैं, आपको कोई चीज पसंद है और हमको कोई पसंद नहीं है। वो चीज आपको पसंद है लेकिन हमको पसंद नहीं है। आप दो भाई हैं, आपको वो चीज पसंद है बट आपके भाई को वो चीज पसंद नहीं है। तो इसी तरीके से नजरिया होता है, नजरिए के ऊपर ये सारी चीजें बिकती हैं। जैसे मैंने एक फोटोग्राफ्स लिया हुआ था, बहुत पुराने समय में लिया हुआ था। वो नेचुरल इंडियन आर्ट्स, इंडियन मैप की तरह दिखता है। तो अभी मैं उसको अपलोड करूंगा अपने NFT में, उसको मैं बनाने के प्रोसेस में हूँ, और उसको मैं अपलोड करूंगा। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो स्पोर्ट क्लिप हो सकता है, स्नैपशॉट हो सकता है, फोटो हो सकता है, या तो पेंटिंग होता है। जैसा भी हो, आप उसको NFT में उसको क्रिएट कीजिए। NFT में जब क्रिएट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिल गया। अब उसको आप, डिपेंड करता है नजरिया किसका कैसा है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा बायर मिल जाए, तो आपको वो जो बायर मिल जाएगा तो मिलियंस और बिलियंस में बाय हो सकता है, क्योंकि उसका ऑक्शन होता है। आपने एक NFT में क्रिएट करके आपने उसकी एक बिडिंग लगा दी। बिडिंग लगाने के बाद आपने जितना भी बिडिंग लगा दिया, बिडिंग लगाने के बाद अब वो ऑक्शन पे जाता है। 24 आवर्स में आपने जो बिड लगाया हुआ है उससे 8-10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को, लाखों लोगों को पसंद आया, तो जिसको वो बाय करना होगा वो अपनी बिडिंग लगाएंगे। देखेंगे कि मुझे इतने में लेना है, लेकिन किसी ने जो कि इससे ज्यादा हायर प्राइस लगाया है। सपोज कीजिए कि वो जो कि 10 इथेरियम का है, आपने लगाया हुआ, फिर 1 इथेरियम का लगाया हुआ है, या फिर 0.5 इथेरियम का लगाया हुआ है। तो जितने बायर्स होंगे वहां पर, अगर उनको पसंद आ गया तो वो 1 इथेरियम का लगा देंगे, फिर उनसे बढ़कर कोई और लगा देगा। 24 आवर्स में ये आपका बिक जाएगा। अब उसके बाद अगर नहीं बिकता है तो अगर उससे ऊपर की बिडिंग नहीं लगती, तो जो आपने लगाया हुआ है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, आप देखेंगे आपने जो भी आर्ट डाला हुआ है उसकी कैटेगरी में ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा है, और आपको लगता है कि आपका आर्ट बहुत अच्छा है, तो आप उतने प्राइस में उसको लगा सकते हैं। अब क्या होगा डियर फ्रेंड्स, कि ये आपका सेल हो जाएगा। अगर बिडिंग किसी ने लगाया तो सेल हो गया, नहीं तो फिर आपने जो प्राइस लगाया वो उस पर जाकर आपका ये सेल हो जाएगा। अब जब सेल हो जाएगा तो जब आपको सर्टिफिकेशन मिला हुआ होता है, तो उसके बीच में आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आपका एक वैलेट क्रिएट हो जाता है। जो वैलेट क्रिएट होता है तो उसी से आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो प्रोसेस क्या रहा, आपको NFT क्रिएट करना है, क्रिप्टो अकाउंट क्रिप्टो एक्सचेंज में बनाना है, बना लिया आपने। इथेरियम या पॉलीगॉन बाय कर लिया आपने, और उसको अपने ट्रस्टेड क्रिप्टो वैलेट में आपने इसको रख लिया। रखने के बाद जब आप NFT अपना अपलोड करते हैं तो कुछ फीस, गैस फीस आपकी कटती है। जैसे पॉलीगॉन का मैंने सुना हुआ है कि अभी उसकी फीस नहीं कटती, बट वो लर्नर है, आप वहां से सीख सकते हैं कैसे ये कर सकते हैं। अब NFT प्लेटफॉर्म पर आपका वो अपलोड हो गया। जब NFT प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो गया, बिडिंग हुई, लोगों ने देखा, अच्छा लगा, वो 24 आवर्स के अंदर अब सेल हो गया। तो आपके सीधे, जैसा पीयर टू पीयर होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको हैक नहीं किया जा सकता, और उसका सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो वो उसके ओनर आप हो गए।
अब वो जितनी बार, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे पसंद आया, मैंने बाई कर लिया, अब मैंने बाई कर लिया और मुझे सेल करना है, वो एक यूनिक डिजाइन है, यूनिक कॉन्सेप्ट है। अब मैंने यदि उसको 1 इथेरियम में बाई किया था, अब मुझे उसको सेल करना है, तो मैंने 5 इथेरियम उसकी प्राइस लगा दी, बिडिंग लगा दी फिर सेल करने के लिए। और जब मैंने 5 इथेरियम लगा दी तो लोगों को पसंद आया, उन्होंने उसको उसकी बिडिंग की फिर। अब बिडिंग करने के बाद मैंने 5 लगाया था, उसको जितना ज्यादा बिडिंग होगी उसकी, जितना हायर प्राइस में, उसका उतना बेनिफिट मुझे मिलेगा। सपोज कीजिए मैंने 5 लगाया था लेकिन बिडिंग उसकी 15 तक चली गई, तो 10 का प्रॉफिट मेरा हो गया, 15 मुझे मिल गया। लेकिन उसका 10% जितनी बार बाय सेल होगा, 10% क्रिएटर को जाएगा, ओनर को जाएगा। तो एक रॉयल्टी के तौर पे वो जितनी बार बाय सेल होता रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। ये है एनएफटी की पावर। एक छोटे से आर्ट से, एक छोटे से फोटोग्राफ से, एक छोटे से पेंटिंग से, एक छोटे से कलाकारी से आप बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं एनएफटी के थ्रू। तो एनएफटी एक ऐसा रेवोल्यूशन है, कुछ लोग बोलते हैं बबल्स है, लेकिन आगे का समय जो आने वाला है वो पूरा डिजिटली होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें होंगी। अभी जो फोटोग्राफ्स के जो आर्ट गैलरीज लगती थी, अब पहले प्रिंटिंग होती थी, बट अब वो डिजिटल फॉर्म में लगती हैं। आप पेन ड्राइव में ले जाके उसको, आपने जो भी बाई किया हुआ है, आप उसको वहाँ के एलईडी में लगा देते हैं, तो वो चलती रहती है। जिसको समझ में आता है वो डिजिटली उसको देखते हैं, उसके बाद वो उसको बाई कर लेते हैं। तो आगे का समय आने वाला जो है वो टोटली डिजिटली है। तो ये चीजें पॉसिबल है और ये चीजें होंगी 100%, ऐसा लग रहा है। तो एक ये सिंपल सा एग्जांपल था डियर फ्रेंड्स कि एनएफटी क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पर बिडिंग करके एक छोटे से आर्ट से, एक छोटे से, आपके घर में कोई यंग क्रिएटर है तो उसके, या फिर आपका कोई डांस है, म्यूजिक है, कुछ भी आप क्रिएशन है आपके पास, तो उसको यहाँ पर सेल करके मिलियंस और बिलियंस में अर्न कर सकते हैं। तो बाकी आगे मैं कंप्लीट प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप 1-to-1 प्रोसेस में बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर एनएफटी के थ्रू अपने आर्ट्स को, अपने फोटोग्राफ्स को, पेंटिंग्स को अपलोड करके एनएफटी क्रिएट करके अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके घर में कोई ऐसे क्रिएटर हैं तो उनको ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे। और जब वीडियो शेयर करेंगे तो उनके मन में कुछ ऐसा क्रिएट करने की इच्छा होगी, और जिससे आप, क्योंकि हम सभी लोग, एक मोटो होता है कि हमको अच्छी अच्छी खासी अर्निंग करनी है और एक अच्छा खासा वर्क करना है, कुछ चैरिटी करनी है, कुछ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, तो ये चीजें यहाँ से पॉसिबल हो सकती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो चलते चलते अपने यंगस्टर को शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। सो डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।